वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरीन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैनाल सिस्टम इन साइकोन। यानी हम साइकोन में डिस्कस करेंगे कि कैनाल सिस्टम का क्या फंक्शन है। इंट्रोडक्शन। जो साइफा है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसको स्काइफोस हम बोलते हैं, और स्काइफोस का मतलब होता है कप और कप का मतलब होता है साइकोन। अब ये जो साइकोन है ये हर्मोफोरोडाइट है। हर्मोफोरोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों साथ में ही प्रेजेंट है। कैलकीरस है ये। कैलकीरस का मतलब होता है जो स्पिक्यूल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, इसीलिए हम कैलकीरस बोलते हैं। ये मेराइन स्पॉन्ज है और इसका जो शेप होता है वो अर्न शेप होता है, इसीलिए इसको अर्न स्पॉन्ज भी हम लोग बोल देते हैं। अगर हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखें तो इसका जो फाइलम है वो हमारा पॉरीफेरा है। पॉरीफेरा का मतलब होता है बॉडी में क्या है, बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स भी क्या है, ऑस्टिया प्रेजेंट है। ऑस्टिया प्रेजेंट है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इसका सब फाइलम है वो सेलुलेरिया है। सेलुलेरिया के अंदर दो क्लास आता है। ये क्लास आता है डेमोस्पेंजिया, डेमो स्पॉन्जिया प्लस कैलकेरिया। अब ये डेमोस्पेंजिया और कैलकेरिया को ही हम सेलुलेरिया बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो टाइप का टिश्यू मिलता है। नंबर फर्स्ट टिश्यू होता है इपिथेलॉइड। इपिथेलॉइड टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो इपिथेलॉइड टिश्यू होता है इज लाइक अ, किसकी तरह होता है ये, एनिमल एनिमल इपिथेलियम की तरह होता है। और ये इपिथेलॉइड टिश्यू क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है, आप देखेंगे पिनेकोसाइट सेल, पिनेकोसाइट प्लस दूसरा है क्वानोसाइट। क्वानोसाइट इसी को हम इपिथेलॉइड बोल देते हैं दोनों को। अब ये जो पिनेकोसाइट और क्वानोसाइट ये क्या करते हैं, बॉडी वॉल यानी एक लेयर बनाते हैं। पिनेकोसाइट बनाता है पिनेकोडर्मा कोडर्मा, और क्वानोसाइट बनाता है क्वानोडर्मा डर्मा। अब इन दोनों जो पिनेकोडर्मा और क्वानोडर्मा के बीच का जो लेयर होता है यानी रीजन हम जिसे हम कहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से क्या होते हैं, फिल होते हैं। तो इसको हम मीजोफाइल बोल देते हैं। मीजोफाइल बोल देते हैं। मीजोफाइल बोल देते हैं। अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, यानी जो बेसिक बॉडी प्लान है इसको हम समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा जो स्पॉन्ज है यानी हमारा जो साइफा है, तो ये इसका जो आउटसाइड की तरफ जो ये ओपन होता है उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। और बॉडी में जो पोर्स प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ओस्टिया कहते हैं। अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, दूसरे कलर से इसे मार्क करेंगे, हम ग्रीन कलर से मार्क करने जा रहे हैं। जो इसका आउटर जो लेयर होता है बॉडी का वो क्या होता है, एक सेल से लाइंड होता है। उस सेल को हम कहते हैं पिनेकोसाइट सेल। तो हम ये पिनेकोसाइट सेल दोनों तरफ बनाते हैं, ग्रीन कलर की से हम शो करने जा रहे हैं। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं पिनेकोसाइट सेल, यानी पिनेकोसाइट सेल। तो इससे जो हमारा क्या होगा, जो लेयर बनेगा यानी हमारा जो बॉडी वॉल है उसको हम पिनेकोडर्मा हम बोल देते हैं। कोडर्मा। अब हम देखेंगे कि जो इसका इंटरनल साइट है उसको हम दूसरे कलर से मार्क करेंगे, हम उसको ब्लू कलर से मार्क करने जा रहे हैं। जो इसका इंटरनल जो रीजन है वो लाइंड होता है एक फ्लैजिलेटेड सेल से।
इस फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम कहते हैं क्वानोसाइट सेल। तो अब ये हम क्वानोसाइट सेल को हम यहाँ लिख देते हैं क्वानोसाइट सेल, क्वानोसाइट सेल। अब क्वानोसाइट सेल से जो लेयर बनता है, यानी जो आपका लेयर बनता है, तो उसको हम क्वानोडर्मा हम कह देते हैं, क्वानोडर्मा हम बोल देते हैं। और जो सेंटर में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, तो इस स्पेस को हम लोग कह देते हैं स्पॉन्जोसील हम बोल देते हैं। अब हमने कहा कि जो पिनेकोडर्मा है, पिनेकोडर्मा और जो हमारा क्वानोडर्मा के बीच का जो स्पेस होता है, हम इसको रेड कलर से मार्क करने जा रहे हैं। जो ये स्पेस होता है, तो हम इसे रेड कलर से हमने मार्क करा। हम इस रीजन की जो बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं पिनेकोडर्मा और क्वानोडर्मा के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं मीजोफाइल। अब हम इस मीजोफाइल को इनलार्ज कर लेते हैं, यहाँ दिखाते हैं। मीजोफाइल के अंदर ही कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि मीजोफाइल के अंदर ये जो ग्रीन कलर में आपको क्या है, एक सेल दिखाई दे रहा है, ये oocyte हम बोलते हैं, जिसे हम एग सेल बोल रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्या कहते हैं कि एक और सेल है जिसको हम लोफोसाइट या कोलोनोसाइट हम बोल देते हैं। ये सिक्रीट करता है कोलेजन को। इसके बाद अमीबो जो साइट सेल है, आप देख रहे हैं कि ये जो अमीबोसाइट सेल है, ये न्यूट्रिएंट को क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और यही अमीबोसाइट क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है दूसरे सेल टाइप में। इसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ पे स्क्लेरो साइट पाया जाता है। जो स्क्लेरोसाइट सिलिका स्पिक्यूल्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो सिलिका स्पिक्यूल्स होता है, ये सिलिसिक एसिड का बना हुआ होता है। और हम देख रहे हैं कि इन सेल्स के अलावा भी क्या होता है, और भी कई सारे सेल्स होते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि एक बेसिक क्या है, बॉडी जो हमारा प्लान है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इसका हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें, जो साइकोन होता है, ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है, मैराइन स्पॉन्ज है। और कॉमनली अगर हम देखते हैं, यूरोप और जो नॉर्थ अटलांटिक का जो सोर्स होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। जो लाइव स्पॉन्ज होता है, ये कलरफुल होता है, और इसका जो कलर होता है ग्रे से लाइट ब्राउन कलर के बीच में वेरी करने लगता है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सोलेटरी और कॉलोनियल होते हैं। अब हम एक बार कॉलोनियल को समझ लेते हैं कि हम देखते हैं कि जो ये हमारा जो साइकोन है, सबस्ट्रेटम है। अब अगर हम इसको करें, ये ब्लैक कलर से हम इसे थोड़ा मार्क करने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ऊपर वाले पिक्चर पे आप ध्यान दीजिएगा। ये सबस्ट्रेटम के साथ क्या है, ये अटैच है। हमने इस रीजन को क्या कह दिया, सब सबस्ट्रेटम हम कह रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सबस्ट्रेटम से जैसे ही अटैच होता है, साइड में क्या है, एक बड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो बड लाइक स्ट्रक्चर है, बाद में यही बड क्या होता है, एडल्ट क्या है, साइकोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। अब जो सिसाइल फॉर्म है, सिसाइल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, उसको हम सिसाइल फॉर्म कहते हैं। ये अटैच होता है कि जो आपके जो वाटर के अंदर, यानी सी के अंदर जो रॉक्स होते हैं या कोई सबस्ट्रेटम होता है, उसके साथ ये अटैच हो जाता है। ये जनरली लो टाइड्स वाले रीजन में पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो साइज और शेप और स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम स्पॉन्ज की बात करें, तो जो स्पॉन्ज है वो क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल मैराइन ऑर्गेनिज्म होता है। और अगर हम मेजर करने जाएं कि ये फ्यू मिलीमीटर का होता है। अब फ्यू मिलीमीटर का मतलब यह है कि जो 5 से लेकर हमारा 6 मिलीमीटर है, इसका ये डायमीटर। और जो 1 से लेकर हमारा जो 3 सेंटीमीटर है, ये इसकी लेंथ है।
और अगर हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो ये वास्क शेप हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है और ये रेडियल सिमेट्री होती है इसकी। अब हम इसके क्या होते हैं कि जो इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कई सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार हम इन सभी स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कि इसके जो ऑल ओवर जो जो बॉडी है, तो इसके जो बॉडी में क्या होता है, ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। इसीलिए ऑस्टिया को हम परफोरेटेड बॉडी वॉल्स भी हम बोल देते हैं, या हम स्पॉन्ज की बॉडी को हम परफोरेटेड बॉडी वॉल भी बोल देते हैं। इसको इसी जो ऑस्टिया है इसको इनहेलेंट पोर्स भी हम बोल देते हैं, ऑस्टिया भी बोल देते हैं, और डर्मल क्या है, पोर्स भी बोल देते हैं। अगर इसका हम साइज देखें जो 50 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। तो अगर हम इसको पिक्चर में समझें तो आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी पोर्स हैं ये ऑस्टिया है, ये ऑल ओवर द बॉडी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करें कि जो ऑस्कुलम है, ये जो टॉप एंड होता है सिलेंड्रिकल बॉडी के, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी, तो उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम को ही एक्स करंट बोल देते हैं या एक्सहेलेंट पोर हम बोल देते हैं। तो अब अगर हम देखें कि ये जो ऑस्कुलम है, पिक्चर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिक्चर में आप देखते हैं ये ऑस्कुलम है। यही ऑस्कुलम क्या होता है, मायोसाइट्स सेल से क्या होता है, लाइंड होता है, और ये मायोसाइट सेल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कैनाल सिस्टम होता है वो क्या होता है और कैनाल सिस्टम का मतलब क्या होता है। जो बॉडी ऑफ जो साइफा है यानी साइकोन की अगर हम बात करें, वहाँ ऑस्टिया प्रेजेंट होता है और कुछ कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। कलेक्टिवली इन्हीं ऑस्टिया और कैनाल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं कि कैनाल सिस्टम हम बोल देते हैं। इस कैनाल सिस्टम की मदद से क्या होता है, जो वाटर होता है वो मूव इनसाइड करता है, इन करता है, और आउटसाइड यानी बाहर निकल जाता है। इसी कैनाल सिस्टम को हम एक्विफेरस सिस्टम भी हम लोग बोल देते हैं। अब इसी कैनाल सिस्टम को हम क्या है, एक पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम पिक्चर में देखें तो हम इस पिक्चर में दो ही क्या है कि रीजन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या है कि इनकरेंट कैनाल को, और दूसरा है रेडियल कैनाल को। हम अगर देखें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो बॉडी में क्या होता है, एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम ओस्टिया कहते हैं। यही ओस्टिया का है कि ये पोर मेम्ब्रेन हम बोल देते हैं। ये एक कॉन्ट्रेक्टाइल सेल से क्या होता है, लाइंड होता है, इसीलिए इसका डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसको हम मायोसाइट सेल हम बोल देते हैं। इसके बाद ये जो इनकरेंट जो कैनाल होता है, सॉरी, जो ये ऑस्टिया होता है, ये क्या होता है कि ये ओपन कहाँ होता है, ओपन होता है हमारा इनकरेंट कैनाल में ओपन होता है। अब हम बात करेंगे कि ये इनकरेंट कैनाल क्या होता है। तो ये जो इनकरेंट कैनाल है, इस ये लाइंड होता है एक सेल से। तो हम यहाँ इसको एक जरा एक सेल को हम दिखा देते हैं ग्रीन कलर से। ये आप मान लीजिए कि ये सेल है हमारा, ये ग्रीन कलर से आपको ये सेल दिखाई दे रहा है। हम इसे थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा जो रीजन है आपका, ये सारा रीजन क्या होता है, इनकरेंट कैनाल का, ये लाइंड होता है एक सेल से। इस सेल को हम कहते हैं पिनेकोसाइट सेल। और पिनेकोसाइट सेल ये अंदर की तरफ होता है, इसीलिए इसको पिनेको इंडो पिनेको डर्म लेयर हम बोल देते हैं। इसके अलावा जो पिनेको जो साइड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इनसाइड होते हैं, या सॉरी, ये इनसाइड था इसलिए इंडो बोलते हैं। इसके अलावा जो कुछ पिनेको जो साइड सेल्स होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, इसीलिए उसको हम एक्सो पिनेको डर्मा लेयर बोल देते हैं, जो पिनेकोसाइट्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हमारा इनकरेंट जो कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल क्या होता है, ओपन होता है एक ओपनिंग में। इस ओपनिंग को हम कह देते हैं प्रोसोफाइल्स। तो ये प्रोसोफाइल्स है, इस ओपनिंग को हम प्रोसोफाइल्स कहते हैं। ये ओपन कहाँ होता है, ओपन होता है हमारा रेडियल कैनाल में जाके ओपन होता है।
तो अब आप देखते हैं कि जो हमारा ये जो प्रोसोफाइल है रेडियल कैनाल में ओपन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रेडियल कैनाल होता है उसकी क्या खासियत है। जो हम देखते हैं कि जो रेडियल कैनाल है अंदर की तरफ एक फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होते हैं उससे लाइन है। तो मैं इसे थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फ्लैजिलेटेड सेल है, ये ऑल ओवर द क्या है, रीजन क्या है, ये लाइंड है। ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स आप देख रहे हैं इस सेल्स को हम कहते हैं क्वानोसाइट सेल कहते हैं। और क्वानोसाइट सेल से लाइन होने की वजह से हम इसको क्वानोडर्म लेयर हम बोल देते हैं। अब ये जो रेडियल जो हमारा कैनाल होता है, रेडियल कैनाल क्या होता है, ओपन होता है एक ओपनिंग में जिसको एपोफाइल हम बोल देते हैं। यही एपोफाइल क्या होता है, ओपन होता है इंटरनल कैविटी में, जो हमारा साइकोनोसाइफा के स्पॉन्जोसील में क्या होता है, ओपन होता है। और फिर स्पॉन्जोसील ये कहाँ जाके ओपन होता है, हमारा ऑस्कुलम से क्या है, ऑस्कुलम में क्या हो जाता है, ओपन होता है। और ऑस्कुलम से क्या हो जाता है, हमारा जो वाटर है वो आउटसाइड द बॉडी बाहर आ जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कुछ और स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ देखते हैं कि मोनो एक्सोन क्या है, कि लिखा हुआ है। ये मोनो एक्सोन क्या होता है, ये स्पिक्यूल्स है। और ये स्पिक्यूल्स भी क्या होता है, निडल लाइक होता है, निडल लाइक होता है मोनोएक्सोन। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स हम बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम जो इसका जो मीजोफाइल वाला रीजन है उस मीजोफाइल रीजन में हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम ओवम बोलते हैं। यानी जो स्पर्मेटोजोआ और ओवम ये दोनों ही क्या है कि आपका मीजोफाइल में प्रेजेंट होता है। रीजन इसलिए है कि क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हर्मोफोरोडाइट है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये इसको अमीबोसाइट सेल बोलते हैं। अमीबोसाइट सेल क्या है कि आपका ये डिफ्रेंशिएट होता है डिफरेंट सेल में बाद में। अमीबोसाइट ही क्या है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है वन रीजन से दूसरे रीजन में। इसके अलावा जो आप यहाँ एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं एम्फीब्लास्टुला, ये इसका लार्वा है, आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कि जो वाटर होता है वो क्या कहते हैं, किस तरीके से मूव करता है इस कैनाल सिस्टम में। तो हम यहाँ देखते हैं, नंबर फर्स्ट देखते हैं कि जो एक्सटीरियर जो हमने लिखा है यानी आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी जो वाटर प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये ओस्टिया के थ्रू यानी ओस्टिया में इंटर होता है। इस ओस्टिया को ही हम डर्मल स्पेस बोल देते हैं, जो ओपनिंग होती है इसी को डर्मल पोर्स हम बोल देते हैं। ये क्या करता है कि डर्मल पोल से होते हैं इंटर करता है इन करंट कैनाल में इंटर करता है। इन करंट कैनाल से ये वाटर क्या है, एक ओपनिंग होती है जो ये इन करंट कैनाल एक ओपनिंग से कनेक्ट होता है जिसको हम प्रोसोफाइल हम बोलते हैं। यही प्रोसोफाइल क्या होता है कि आप प्रोसोफाइल आप देखते हैं कि ये जो प्रोसोफाइल है आपका एक कैनाल सिस्टम में ओपन होता है जिसको हम कहते हैं कैनाल में, जिसे रेडियल कैनाल हम कहते हैं। अब ये जो रेडियल कैनाल क्या होता है, ओपन होता है एपोफाइल में ओपन होता है। और एपोफाइल क्या होता है, ओपन होता है स्पॉन्जोसील में। ये जो एक्स करंट कैनाल है इस एक्स करंट कैनाल हम रेडियल कैनाल को ही हम बोल देते हैं। अब ये स्पॉन्जोसील से क्या हो जाता है कि जो वाटर है ऑस्कुलम, यानी ये जो स्पॉन्जोसील ओपन होता है ऑस्कुलम में और वाटर क्या होता है ऑस्कुलम में पहुंच जाता है। ऑस्कुलम से थ्रू ये जो वाटर है हमारा क्या होता है, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ आता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो कैनाल सिस्टम हमने यहाँ देखा है कि कैनाल सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है साइकोन के लिए। अब देखिए कैनाल सिस्टम की वजह से ही क्या होता है कि जो वाटर के साथ विथ वाटर के साथ क्या होता है, फूड इंटर करता है इनसाइड द बॉडी। और इसी वाटर की वजह से, ड्यू टू वाटर H2O की वजह से, दो एक्सक्रीटा होता है,
एक्सक्रीटा होता है आउटसाइड द बॉडी, बाहर निकल जाता है। तो और ये जो एक्सक्रीटा होता है अमोनिया के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए इसको अमोनियटेलिक हम बोल देते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि जो कैनाल सिस्टम है साइफा में यानी साइकोन में किस टाइप का होता है, और कैनाल सिस्टम के इम्पोर्टेंस को हमने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।